प्रिय दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद आप लोगों को अपने तंत्रा जर्नी ऑफ माय लाइफ का आगे का वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है वो मेरे पिछले वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखें, स्किप न करें। ये एक सत्य घटनाएं हैं जो मैं अपने जीवन का तांत्रिक जर्नी के विषय में बताता हूँ। शुरू से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये इस विषय पे। बचपन से शुरुआत की है, कैसे मेरे जीवन में तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए शुरू से अंत तक सुनेंगे, हर वीडियो को देखेंगे, मेरे अनुभवों से अवगत होंगे आप लोग। तंत्र को, तंत्र की शैली को, अपने जीवन शैली में तंत्र की प्रक्रियाओं को आप लोग अपनाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक सरल में सार्थक रूप में उसका उपयोग करें तंत्र को अपने जीवन में, तो कई कार्य आप लोगों के सिद्ध भी होंगे। ये प्रसंग सब बड़े रोचक हैं, बड़े ध्यान से इनको सुने। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कैसे मुझ में शिव के प्रति भक्ति पैदा हुई, मैं शिव के प्रति कैसे आसक्त हो गया। मैं ढूंढने लगा मन में, उतने ही छोटे उम्र में, 8-10 साल की उम्र में सुनता था जहाँ भी कि वहाँ के शिवलिंग बड़े प्रशस्त हैं, वहाँ जाने की कोशिश करता था। उन मंदिरों में जाके जलाभिषेक करने की उनकी कोशिश करता था और चले भी जाता था। आपको पता है ये मेरे ही साथ नहीं, सबके साथ होता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी विषय पर आसक्त हो जाता है तो उसकी लगन उस क्रिया के प्रति तीव्र हो जाती है। दिन रात वही चीज घूमता रहता है और किसी न किसी वह उस कार्य को मन में ठान करके पूरा ही करता है। आज ऐसे ही एक शिव मंदिर के पूजन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और वहाँ क्या क्या रोचक बातें हुई वो सब बताऊंगा। उस समय जैसे मैंने कहा 8-10 साल का था, मेरे बुआ का गांव मेरे गांव से करीब 70-80 किलोमीटर उत्तर की ओर था। उन लोगों से पता लगा मुझे, वहाँ एक स्वयंभू छोटा सा सोमनाथ मंदिर है उनके गांव के पास। मैं गुजरात के सोमनाथ की बात नहीं कह रहा, मैं अपने बुआ के गांव के पास उस छोटे से गांव के नज़दीक में एक छोटा सा शिव वाला था जो सोमनाथ के मंदिर के रूप में आज भी है और विख्यात है। ये प्रसंग आज से 60 साल पहले के, लगभग 55-60 साल पहले की बात मैं बता रहा। उस समय कम्युनिकेशन बड़ा कठिन था। उनके गांव जाने के लिए जो एक रोड था
उस पर रेल भी जाती थी और रोड भी जाता था, लोग भी चलते थे। छोटी लाइन, बहुत पुरानी अंग्रेजों की बनाई हुई रोड। आज मैं आपको एक बात बताऊं कि हाल फिलहाल में इस 1-2 साल के भीतर ही, इतने सालों के बाद वहाँ एक अच्छी रोड बनी है। वो रेलवे पुल नया बना है, लेकिन वो छोटा जो लकड़ी का पुल, लोहे का पुल था, जिस पर से रेल की पटरी भी जाती थी, गाड़ियाँ भी जाती थी, लोग भी गुजरते थे, वो आज भी है। एक तरह से इस दृष्टिकोण से देखिए कि उसको बदलने में 60 साल से ऊपर लग गए मेरे देखते देखते। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितना कठिन मार्ग था उनके यहाँ जाना। यातायात की सुविधा नहीं थी। एक बस जाता था, वहाँ बस स्टैंड से उतर के उनके गांव, बाढ़ का एरिया पड़ता था, वो बारिश में सावन भादो के महीने में बाढ़ आती थी। मैं ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूँ, इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप अनुभव करें, अपने दिमाग में आज से 50, 55, 60 साल पहले का चित्रण करें। अब तो बहुत विकास हो गया है। अब तो 1.5-2 घंटे में हम लोग अपनी गाड़ी से पहुंच जाते। आज भी वो मंदिर, सोमनाथ मंदिर, भूगर्भ स्थापित है, लोग पूजा करने जाते हैं। मेरे बुआ के गांव से करीब वो 2-3-4 किलोमीटर दूरी पर है, खेतों के बीच में। आसपास नज़दीक में 3-4 किलोमीटर तक बस्ती नहीं है। वो पूरा ही एरिया बाढ़ का है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस कथा प्रसंग में वो बातें आएंगी। जब वहाँ उस मंदिर के बारे में मैंने सुना, मेरे मन में लालसा उठी, मेरे मन में तीव्र एक तीव्रता जागी कि मुझे वहाँ भी जाना है, सोमनाथ बाबा को भी जल चढ़ाना है। तो मैं उनके गांव पहुंच गया, बड़े कठिन से। मेरे को अभी भी ध्यान है, अराउंड जून जुलाई का महीना था, बारिश के मौसम से पहले का। मैं वहां पहुंच गया उनके यहाँ। वो लोग बड़े प्रसन्न हुए मुझे देख के। वहाँ उन लोगों के रिश्तेदारों ने, उनके घर के लोगों ने मुझे, जब मैंने उनसे कहा कि आप लोग के बारे में मुंह से सुना है उस मंदिर का, मुझे उस मंदिर में जाना है पूजन के लिए, वो थोड़े अचंभित हुए कि ये बच्चा क्यों वहाँ से इतने दूर से आ गया है, 70-80-100 किलोमीटर दूर से। उन्होंने कहा ठीक है, आप अकेले मत जाओ, हम लोग साथ आपके 1-2 किसी को कर देंगे। उनके ही घर के एक सज्जन थे, मुझे आज भी याद है, करीब 40 की उम्र होगी उनकी। उनको उन्होंने मेरे साथ कर दिया और प्रथम जलाभिषेक उस शिव को मैंने सोमवार को ही किया था। अभी भी वो है शिव जी का मंदिर, वहाँ वो मंदिर है। वो जमीन से, सतह से कम 30-40 फुट गहरे में। मुझे आसक्त हो गया वहाँ जाने पर, मैं वहाँ रुक गया। मैंने कहा मैं यहाँ कुछ दिन रुकता हूँ, 5-10 दिन, रोज जाऊँगा, रोज शिव की पूजा करूँगा। आपको बताया ही मैंने, नया नया शिव के प्रति आसक्त हुआ था, शिवलिंग के प्रति आसक्त हुआ था। चैन नहीं मिलता था बिना उनकी पूजा किए। वहाँ बड़ा आनंद आता था मुझे उनका जलाभिषेक करके। मैं रोज जाने लगा। वहाँ 2-3 विचित्र घटनाएं हुई। शिव जी मुझे अपने पास तो ले आए थे, पूजा करा रहे थे। मुझे नहीं पता था, मैं तो उनकी आशा में ही गया था, उनकी पूजा के लिए ही गया था। मेरे बुआ के ससुर
उस समय उनकी उम्र करीब 85 साल की, काफ़ी स्वस्थ थे तब भी। वो साल में 9 महीने बाबा बैद्यनाथ धाम में रहते थे। बहुत बड़े शिव भक्त थे, बहुत बड़े शिव भक्त और साधक शिव के थे। उस समय वो साल में 9 महीना बैद्यनाथ धाम में रहते थे। बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। वो उनके साधक थे। उनकी जिंदगी शिव पूजन में बीत गई थी। इसको संयोग कहिए या मेरा सौभाग्य कहिए, मैं वहां पहुंच गया था। 2-3 दिन तो उन्होंने मुझे देखा तो उतना अनुभव नहीं किया। जब उन्होंने मेरी शिव भक्ति देखी, शिव में आसक्त देखा, मैं रोज सुबह उठ के, एक दिन तो एक सज्जन मेरे को उन्होंने दिखा दिया था, उसके बाद से मैं खुद पहुंच जाता था जल लेके सोमनाथ मंदिर पे। 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। वो सुबह से 12-1 बजे तक पूजा करते रहते। मेरी उनसे बातचीत होने लगी। पता नहीं उन्होंने क्या देखा। उस उम्र में मुझे इन चीज़ों का तो कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे शिव पूजन और शिव के प्रति प्रेरणा जगा दिया मेरे अंतरात्मा में। मैं केवल इतने दिनों तक जल देता था, अभिषेक करता था। उन्होंने बहुत सी बातें, बहुत से स्रोत शिव के और बहुत पूजन विधि मुझे सिखाने लगे। मैं उनकी सेवा करने लगा। जब तक वहाँ था, और मेरा कार्य ही क्या था। स्कूलों में छुट्टियां चल रही थी उस समय, गर्मियों की, लास्ट जून का महीना रहा होगा। बारिश का मौसम, अखाड़ का महीना था, बारिश शुरुआत हो गई थी। मेरा भी उनके प्रति एक स्वच्छ, एक आज्ञाकारी भाव जागृत हो गया। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा और मैंने उनमें क्या देखा। मैं उनको सुबह तो उठता ही था। उनकी पूजा में, अर्चना में जो भी मुझसे होता था, मैं वहीं बैठा रहता था, उनकी सेवा करता था। पूजा करते समय एक सहयोगी के रूप में समझिए। कुछ उनको फूल की ज़रूरत, और भी कई चीज़ें होती हैं। उठ के आयोजन करते समय, पूजा करते समय उनको ज़रूरत होती थी, मैं उनको सहयोग करता था। उनका साथ मुझे अच्छा लगने लगा। उसी समय एक बड़ा विचित्र घटना एक दो हुई। पहली बात ये हुई वहाँ कि वो बाढ़ ग्रसित एरिया था। बाढ़ आने की अभी संभावना नहीं थी। लोग कहते थे अभी 10-15 दिन, महीना दिन लगेगा बाढ़ को आने में। और मैं इसी मतलब से गया था कि 5-10 दिन रह के आ जाऊंगा, 2-4 दिन रह के आ जाऊंगा। मैं रुक गया। मेरा रुकना भी लंबा हो गया और ऐसा संयोग हुआ कि बाढ़ आ गई जल्दी। बाढ़ आ जाने से वो पूरा गांव घिर गया, रास्ते बंद हो गए। जो एक ही रास्ता मैंने जो अभी जिक्र किया था जिस पुल का, वो सब बंद हो गए। उस पुल पर से पानी चढ़ गया था बाढ़ का, रास्ता बंद हो गया। रास्ते सब पानी में डूब गए। केवल गांव बचा हुआ था उनका। हम लोग बाढ़ देखने भी जाते थे उस उम्र में, हंसी खुशी से सब बच्चे लोग के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ। ये तो बाद में मैंने अनुभव किया, या कभी कभी अब सोचता हूं कि वो बाढ़ क्यों इतनी मुझे रोकने के लिए आया था, क्यों आया था उस बार।
15 दिन 20 दिन पहले, महीना दिन पहले बाढ़ क्यों आ गया था। शायद अब सोचता हूँ कि अब कई सालों के बाद जब इस पर चिंतन मनन करता था, तब सोचता था कि शायद वो बाढ़ इसलिए शिव जी ने भेज दिया था कि मैं वहाँ और रुकूं, मेरे को उन बुजुर्ग का आशीर्वाद मिले, उनका सानिध्य मिले और शिव के विषय में, शिव पूजन के विषय में बहुत कुछ जानने का ज्ञान प्राप्त हो, सीखने का अवसर मिले। आप मानोगे नहीं, वहाँ जब बाढ़ उस एरियो में उस समय आती थी तो 1.5 2 3 महीने रुक जाती थी। भादों के बाद ही जाने आने का रास्ता खुलता था। बीच में थोड़े दिन खुल भी जाता था तो उन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। मुझे वहाँ 2-3 महीने रुकने पड़ गए। लेकिन मेरा वो समय मुझे अभी याद है, उनके सानिध्य में बहुत अच्छा कटा। उन्होंने, आप समझ सकते हैं, जो 85 ईयर्स के बुजुर्ग जिनकी जिंदगी शिव साधना में ही बीती हो, और एक तरह से वो एक सच्चे तांत्रिक थे। मैं अब मानता हूं कि सबसे पहला आशीर्वाद जो मुझे मिला, मुझे शिव जी ने प्रदान किया, वो उनके स्वरूप से, उनके माध्यम से। मुझे याद है जब लोग चिंतित होते थे वहाँ मेरे ज़्यादा दिन रुकने के लिए, घर से लोग आए थे नाव पे चढ़ के, 1-2 दादी ने भेजा था, देखो क्या हाल है, नहीं आया, चिंतित थी। वो मिल के गए थे, उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा इसको रहने दो यहीं अभी मेरे पास। मैं भी रुक गया था। आज जब काफ़ी अनुभवों के बाद मैं उन सीन्स को देखता हूँ, उनकी पूजन प्रक्रिया को देखता हूँ, उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बाद में मैं समझने लगा था कि कैसे वो क्या पूजन करते थे। उस समय तो वो जो कुछ भी सिखाते थे मुझे समझ नहीं आता था। मैं मानता था उनकी बातें, न मेरे पास इतनी समझ थी, न मैं समझने की कोशिश करता था। आगे आगे उन चीज़ों की समझ मुझे धीरे धीरे आती गई कि वो क्या करते थे, कैसे करते थे। बाद में मुझे ज्ञान हुआ कई सालों के बाद, जो आज मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़े शिव के साधक थे, तंत्र साधक थे। हमारे यहाँ एक विचित्र बात होती है, ये आजकल की तरह नहीं होती, न होता था पहले। जो तंत्र साधना में होते हैं, तंत्र साधक, तो गुप्त रूप से ही अपनी जीवन क्रिया में उसको अपना लेते हैं। उनके परिवार को भी नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं। वो ढिढोरा नहीं पीटते, न मैंने आज तक पीटने की कोशिश की। जिनको पता चल गया चल गया, जिनको अनुभव हो गया हो गया, नहीं तो सारे गुप्त रूप से इसी तरह जीवन जीते हैं, अपनी साधना करते हुए, बिना मोह माया के। वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं तंत्र साधना में। उनके परिवार को भी नहीं पता चलता है कि वो क्या है। वो तो जानते हैं कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, पूजा कर रहे हैं, जैसे सब करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा करते हैं। इतना ही जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, लोग यही अनुभव करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये जो उस मार्ग में होते हैं वही समझ सकते हैं। मेरे जैसे अनुभवी बालक तो कुछ नहीं, हम तो बस समझते थे हाँ वो पूजा कर रहे हैं, जैसे सब समझ। उनकी शक्तियों का, उनकी प्रक्रियाओं का, उन दृश्यों का ज्ञान कई सालों बाद मुझे अनुभव हुआ।
तब मैं सोचता था और सोचता हूँ वो बाढ़ क्यों आई थी, सुनियोजित थी। क्या शिव ने मुझे उनके सानिध्य के लिए रोकने के लिए दिया था कि मैं वहाँ 2-3 महीने उनके सानिध्य में रह के उन चीज़ों से, उन बातों से, उनकी प्रक्रियाओं से अवगत हो सकूं, समझूं या नहीं समझूं, जो मुझे आने वाली ज़िंदगी में बहुत कुछ बताने वाले थे, सिखाने वाले थे, कि मुझे अनजान न लगे आने वाले समय में उन बातों का, उन प्रक्रियाओं से अवगत रहूं, मुझे रहे मन में कि हाँ ये ऐसा होता था, वो करते थे। मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति, मेरा मनोबल बढ़े, मेरा आत्मबल बढ़े इस मार्ग में आने के लिए। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, मैं इस मार्ग में अपने मन से नहीं आया। जैसे लोग लालायित होते हैं, जानते न, हम जानते नहीं थे। ये ईश्वरी कृपा थी, ये शिव की कृपा थी। तंत्र शिव का ही दिया हुआ है, मैंने पहले भी कहा है। शिव ही इसके सूत्रधार है। बिना शिव कृपा के तंत्र मार्ग में लोग सिद्ध न पा सकते, न आ सकते। आजकल की बात अलग है। आजकल बहुत लोगों को ज्ञान हो गया है, बहुत प्रचार प्रसार है, मीडिया है, सुनते हैं, देखते हैं, लोग जानने को उत्सुक होते हैं, उसमें आने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही गुरु और सही मार्गदर्शन मिले, मैं यही आप लोगों से कहूँगा। तो पहली शुरुआत वहाँ जो हुई शिव भक्त की, शिव साधना की, जो मुझे सच्चे शिव भक्त से शिव ने दर्शन कराए, वो मेरे उसी सोमनाथ मंदिर से शुरुआत हुई। आज भी वो मंदिर है। वर्षा के महीनों में डूब जाता है मंदिर, शिवालय बंद हो जाता है। आज भी वहाँ जब बाढ़ आती है, जरूर आता है 10-15 दिन, शिव को डुबोते हुए रखते हैं। बाकी दिनों अब भी मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, जो जाऊँ तो एक बार जरूर वहाँ उनके दर्शन करूँ। वो चीज़ें, बचपन की वो बातें, वहाँ का बिताया हुआ समय, सब मानस पटल पर अग्रसित हो जाते हैं। मैं वहाँ 1.5-2 महीने, 3 महीने रह गया था। उन्होंने रोका मुझे और रोज मेरे सर पे हाथ रख के वो मंत्र कुछ बोलते थे। मैं नहीं जानता था, मैं तो यही सोचता था कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हीं के बगल में एक चौकी पर वो सोते थे और दूसरे चौकी पर बगल में वो मुझे अपने साथी बोलते थे, तुम यहीं सो, तुम बिल्कुल मत डरो। गाँवों में वो दलान की तरफ, एक बरामदे की तरफ बाहर होता है, बुजुर्ग वहीं सोते हैं। एक गांव का परिप्रेक्ष्य, बच्चों को लोग सोने नहीं देते थे बाहर, लेकिन वो मुझे सुलाते थे, नहीं तुम यहाँ सो। मैं उस समय उनकी बात केवल आज्ञा मानता था। परिवार के दूसरे लोग भी कुछ नहीं कह सकते थे, उनकी बात नहीं टालते थे। बगल से रोड जाता था, जो आगे एक बगान कहिए, जंगल कहिए, पोखरा कहिए, तालाब कहिए, वहां तक उनके रास्ता था। अब वो क्यों मुझे वहां सुलाने लगे थे, ये मैं नहीं जानता था। लेकिन वो रोज सुबह शाम मुझे आशीर्वाद देते थे, मेरे सर पे हाथ रख के कुछ मंत्रों का
वाचन करते थे। शायद वो शक्तिपात करते थे, मुझ में कुछ शक्ति भर रहे थे आने वाले कठिन समय के लिए। मैं आपको उन 1.5-2 महीने के एक बहुत ही रोचक प्रसंग, जो क्या हुआ मेरे साथ, क्यों मैं वहाँ सोया, उस रहस्य को उजागर करूँगा। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों से आग्रह है, जो वे वीडियो देख रहे हैं, तंत्र के अनुभवों को समझने की कोशिश करें, एक सत्य वृत्तांत को समझें, आत्मसात करें। ये कोई रची रचाई कहानी नहीं है, लेखनी नहीं है। ये सच्चे प्रसंग हैं, सच्चे घटनाएं हैं जो मेरे साथ गुजरी हैं। मैं वो बताता हूँ। वहाँ सोने की, वहाँ उन्होंने क्यों मुझे सुलाया, ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आप लोग शुरू से अंत तक इसी वीडियो को देखें, आगे भी श्रृंखला वाली वीडियो को देखते रहें और रोचक प्रसंगों को सुनते रहें, अनुभव करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथियों के साथ जो इस मार्ग में आना चाहते हैं, जिनको इन पे इंटरेस्ट है, जागरूकता है, उनसे शेयर करें। और अंत में फिर कहूँगा, अपने घर के, समाज के बुजुर्गों का ध्यान रखें, सम्मान करें, एक अलौकिक आशीर्वाद प्राप्त करें। जय बामदेव।